नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो गया है, जहां आज हम बात करेंगे किस तरीके से कोविड केसों में भले ही कुछ कमी आई हो, लेकिन आज कोविड संक्रमण से पीड़ित मरीजों की रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 122 कोविड पेशेंट्स की मौत हुई है। राज्य में बीते 24 घंटे में 5,654 नए केस सामने आए हैं, जिसमें देहरादून में 1,915, हरिद्वार में 856, नैनीताल में 999, अल्मोड़ा में 220, चमोली में 264, चंपावत में 105 नए केस सामने आए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ रहे देहरादून से। दीपांकर, जो आज के आंकड़े सामने आए हैं ये भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल अपर्णा, 122 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, जिसमें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 20, मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में 17, इंद्रेश हॉस्पिटल में 12, हिमालयन जॉनी ग्रांट में 12 और दून हॉस्पिटल में 14 मौत हुई। यानी दो बड़े शहर हल्द्वानी और देहरादून, यहाँ पर सबसे ज्यादा डेथ टोल रहा। इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी मौतें हुई है, तो ये काफी चिंता का विषय है कि मोर्टेलिटी रेट स्टेट का बढ़ रहा है। और इस चिंता की वजह से अब आगे न सिर्फ लोगों की चिंता बढ़ रही है, बल्कि सरकार की चिंता भी बढ़ रही है कि पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, रेट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं पड़ना, तो जाहिर तौर पर चिंता का कारण बन रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के दीपांकर। तो कोविड मरीजों की रिकॉर्ड मौतें आज के दिन दर्ज की गई है। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में 2 और संतों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 55 साल के अजय गिरी की एम्स ऋषिकेश में मौत हुई है, जबकि सोमनाथ गिरी की बाबा बर्फानी अस्पताल में मौत हुई है। तो वहीं कल भी संत मनीष भारती की कोरोना के चलते मौत हुई थी। निरंजनी अखाड़े के 5 संतों की अभी तक कोविड के चलते मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कल से वैक्सीनेशन का काम नहीं शुरू हो सकेगा। राज्य को अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं मिली है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि दोनों ही वैक्सीन के लिए डिमांड भेजी गई है। पहले हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। बता दें कि 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना था। ऑफिसर्स लगातार इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क में है। अभी तक कोई हमें आश्वासन उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने हमसे शेड्यूल मांगा है, शेड्यूल हमारे द्वारा उनको भेज दिया गया है। सो हम लोग लगातार इस वाले प्रोसेस के लिए भी जो नया डेवलपमेंट है उसके तहत इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से इन वैक्सीन को लेकर आएँ, जो कोटा एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स करा है। अभी कोई डेट कहना मुश्किल होगा। नॉर्मली हमारे मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक के बाद ही ये स्टार्ट हो पाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और उन्हें बेचने वाले गैंग के 5 लोगों को कोटद्वार से गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपए में जरूरतमंदों को बेच रहे थे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सिगड्डी ग्रोथ सेंटर की एक ड्रग कंपनी में पहुंची, जहां टीम ने लोगों से जानकारी ली। दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तराखंड के कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की में छापेमारी की है। कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार जिले से 2 लोगों को पकड़ा भी है और भारी मात्रा में इंजेक्शन की खाली शीशियां बरामद की हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपए में जरूरतमंदों से इंजेक्शन का ये सौदा करते थे। मेरे द्वारा उसके होम रेजिडेंस पे छापा मारा गया क्राइम टीम के साथ, और उसके पास से 3,000 एम्प्टी वायल्स मिली और उसके घर पे कुछ एजिस फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि ड्रग विभाग द्वारा 2019 में बंद कर दी गई है, उसकी कुछ दवाइयाँ मिली और उसके पैकिंग मटेरियल मिले, जो मेरे द्वारा मौके पर सीज करके और अभियुक्त के साथ जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया अग्रिम कार्रवाई के लिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पकड़ा गया एक आरोपी रुड़की का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन को 25,000 में बेच रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर उनको कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। गई है और उससे कुछ जानकारी हुई कि हरिद्वार के क्षेत्र के लोग भी कुछ इससे के जो है संपर्क में हैं, वहीं से जो है कालाबाजारी इंजेक्शन वगैरह की कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है अपने थाना क्षेत्र में, सर्किल क्षेत्र में जांच करवाई जा रही है। यदि कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड ड्रग विभाग की टीम भी कोटद्वार पहुंची, जहां के ग्रोथ सेंटर में ड्रग कंपनी के मालिक से पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में राज्य का ड्रग विभाग छानबीन कर रहा है। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की जानकारी पर उत्तराखंड पुलिस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जानकारी साझा की है कि कोटद्वार में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाने का गोलधंधा चल रहा था, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में नई जानकारी दी है। एसपी कोटद्वार मनीषा जोशी का कहना है कि कोटद्वार के ग्रोथ सेंटर की जिस ड्रग कंपनी में दिल्ली पुलिस जांच के लिए पहुंची थी, वहां किसी भी तरह के नकली इंजेक्शन नहीं मिले और न ही कोटद्वार से किसी आरोपी को पकड़ा गया है। तेरा फोन रख रहा हूँ, तेरा उसमें वहाँ पे जो एक बंदा था आदित्य गौतम, उनके नाम ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने लीज में ये कंपनी ले रखी थी। तो सिर्फ नाम बताने की वजह से वो यहाँ पर एक उस तरह पे आए थे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं पाई गई, ना ही किसी तरह का अभी तक का कोई इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी का कहना है कि कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि दूसरे राज्य की पुलिस को कुछ लीड मिलती है और वो राज्य पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस के से भी कोई संपर्क किए बिना ही कार्रवाई करती है। मामला गंभीर बताते हुए डीजीपी ने एसटीएफ को भी मामले की छानबीन करने के लिए लगा दिया है। देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोई एक नकली रेमडेसिविर का रैकेट पकड़ा है। उसमें मेरठ से लेकर के रुड़की कोटद्वार तक के तार जुड़ा होना, ऐसा वो बता रहे हैं। मैंने अपनी एसटीएफ को लगा दिया है कि वो भी इसमें जानकारी करे। अब वो मैं भाई जो दिल्ली पुलिस ने किया, लिखा पढ़ी में जो भी किया, जो भी उनकी बैकग्राउंड है, मेरे पास पूरा 100% उसका डाटा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं मेरठ और रुड़की क्षेत्र और कोटद्वार क्षेत्र के तार जुड़े होने की बात कर रहे हैं, तो मैंने एसटीएफ को अपनी लगा दिया, जो पूरी सत्यता मालूम करेगी। कई बार हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि वो हमें सूचित करके ही अरेस्ट करके लेके जाएंगे। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 5 दिन से 4 शव पड़े हुए हैं, लेकिन ना तो उनके परिजन उन्हें लेने आए हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने इतनी जहमत उठाई कि उनका दाह संस्कार कर सके। आलम यह है कि अब यहां काम करने वाले लोग भी परेशान हो गए हैं। जिले के पोस्टमार्टम वार्ड आप ये देख सकते हैं, ये कोरोनेशन में स्थित है, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ अब बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि अंदर कुछ बॉडियाँ ऐसी पड़ी हैं जो कि 2 से 3 दिन जिनको हो गया, अभी हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत बुरी स्थिति है, बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन मैं अभी जो यहाँ पे सब विच्छेदन करने वाले जो लोग हैं वो भी इससे परेशान हैं। सर, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। किस तरीके की दिक्कतें हो रही, क्या है ये मामला? सर, यहाँ पर बॉडी सड़ रही है कई दिनों से, और जबकि फ्रिज होते हुए भी फ्रिज में नहीं डाल के गए हैं और बाहर फेंक के चले गए हैं। आज 4-5 दिन की बॉडी यही है और सड़ चुकी है, बुरी तरीके से बह रही है, बदबू आ रही है। जी, किस तरीके की दिक्कतें यहाँ होने लगी है, क्योंकि पुलिस लेके आई है जो लावारिस बताई जा रही है, अब क्या है स्थिति है? एक्चुअली में ये लोग रात को गार्ड के पास आ भी रहे थे, वो डेड बॉडी वहाँ रख देते हैं और उसके बाद कोई अता पता नहीं। ये कितनी बॉडियां हैं और क्या स्थितियां हैं अभी? एक बॉडी की तो बुरी हाल हो रखे हैं, बाकी 2 बॉडी और हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 बॉडियां हैं। कुल मिला के 4 है अभी। अच्छा, 4 बॉडियां हैं। और इनका पोस्टमार्टम होने के लिए आई थी क्या? पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा जब यहाँ रखी है। अब ये पता नहीं कि किस तरीके की है, मतलब इनकी मौत कैसे हुई, लावारिस टाइप में। अच्छा, कौन लेके आया ये भी पता नहीं कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी दिक्कतें अब यहाँ पे फेस करने जा रहे हैं। जो यहाँ पे जो लोग हैं काम करने वाले, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो बॉडियाँ बिल्कुल खुल चुकी हैं। वहाँ यहाँ पूरे इलाके में बदबू फैल गई है, लेकिन ये बॉडियाँ कैसे यहाँ पहुँची, क्या पहुँची, इसका कोई भी जवाब नहीं है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में इस समय कई कोविड मरीजों का इलाज कोविड केयर सेंटर में चल रहा है, जहां कम लक्षण वाले मरीजों को 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोविड केयर सेंटर्स पर RT-PCR टेस्ट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी ठीक होने के दौरान मरीज कहां टेस्ट करवाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं DG हेल्थ का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक ऐसा करना जरूरी नहीं है। कोविड केयर सेंटर्स में जो लोग हैं वो यूजली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स फ्री हो सकते हैं, जो घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर वॉच किया जाता है। और वहाँ वॉच करने के बाद यदि वो सिम्टम्स फ्री हो गए तो फिर दोबारा टेस्ट कराने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। उनको घर रख दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि 14 दिन तक वो आइसोलेट रहें।
इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम तीरथ सिंह रावत चौबट्टा खाल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सतपाल महाराज की मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं के करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई। माना जा रहा है चौबट्टा खाल सीट पर चर्चा हुई है। तो सीएम तीरथ को चुनाव लड़ना है 6 महीने के अंदर, तो ऐसे में चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कोरोना सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी देहरादून का है। पूरे प्रदेश में जहां करीब 48,000 केस है, तो वहीं करीब 17,000 केस तो अकेले देहरादून में ही हैं। और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की बात की जाए तो फिर 1,804 है। कोविड के हालात को लेकर गणेश जोशी को देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। गणेश जोशी का कहना है कि शहर में बेड के लिए जगह सीमित है, इसलिए वो प्लान कर रहे हैं कि रायपुर स्टेडियम में बेड लगाने की व्यवस्था की जाए। कमल घनसाला जी से, जो ग्राफिया के चेयरमैन हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है, मैंने उनसे बात की है। 50 बेड तो उन्होंने तुरंत 3-4 दिन में चालू करने के लिए कहा है और 10-12 दिन के अंदर हम उन्हें 100 बेड देने की मुझे आश्वस्त किया है। इसी प्रकार गढ़ी कैंट में 150 बेड का एक कोविड सेंटर हम बना रहे हैं। देहरादून में सामान्य बीमारियों को लेकर अब परेशानियां बढ़ने लगी है। आलम यह है कि पहले दून अस्पताल और अब कोरोनेशन अस्पताल से भी सामान्य बीमारियों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए मरीजों को रायपुर के साथ संयुक्त चिकित्सालय प्रेम नगर भेजा जा रहा है। तो वही अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके पास स्टाफ की भारी कमी होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। अलावा जो हैं दिक्कतें जिन लोगों को हैं, उनके लिए रायपुर CHC रायपुर और प्रेम नगर का चिकित्सालय जो है, संयुक्त चिकित्सालय प्रेम नगर, वहां पर अभी नॉन कोविड व्यवस्थाएं चालू हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ते ही नैनीताल के बाजारों में भी कोविड जांच तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम हर दुकान से कम एक व्यक्ति का सैंपल ले रही है, जिससे अगर कोई पॉजिटिव है तो उसे आइसोलेट किया जा सके, साथ ही बाकी दूसरे लोगों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहाँ के सामने सैंपलिंग हो रही है और हम खुद जाके सभी व्यापारियों को, व्यापार मंडल के संग मिलके सबको बुला रहे हैं ताकि हर दुकान से एक व्यक्ति आ जाए। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी दुकान से और सबका हो जाएगा। तो इससे हम संक्रमण की गति परख पाएंगे ढंग से कि कहाँ फैल चुका है। टिहरी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जिला अस्पताल बौराड़ी में शोपीस बने आईसीयू की खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद अब आईसीयू का संचालन शुरू हो गया है। जिला अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू आधुनिक तकनीकों से लैस है, जहां कोविड के गंभीर मरीजों को इलाज मिल सकेगा। ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से उनको ऋषिकेश या देहरादून जाना पड़ता था। हमारे पास जितनी व्यवस्थाएं हैं 5 बेडों का है, तो हम उस हिसाब से उनकी मदद पूरी कर पाएंगे। तो उनको परेशान कम होना पड़ेगा, टिहरी में ही इलाज मिल जाएगा। टिहरी के जाखड़ीधार में 6 लोगों की मौत से दहशत का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग इलाके में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को जाखड़ीधार में, 4 और 28 अप्रैल को अंजनी सैंड में 2 लोगों की अचानक से मौत हो गई। हालांकि अभी इनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हुई है। सीएमओ का कहना है कि अंजनी सैंड में स्थानीय लोग डरे हुए हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।